हेलो एवरीवन। आज की मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ कक्षा 7 का घातांक इकाई 2 और अभ्यास दूसरा का सी। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 6 बार 12 का गुणा किया गया है। तो 12 गुणे 12 गुणे 12 और गुणे 12 गुणे 12 1 2 3 4 5 और एक बार और ये दिया गया है। इसका क्या करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। तो ये कितना है, 12 है। तो 12 को हम, ये आधार हो जाएगा और कितनी बार है, 6 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का घात 6। तो ये हो गया घात के रूप में व्यक्त। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की। तो दूसरा में क्या बोला गया है उसको हम पढ़ते हैं। दिया है 15,600। कितना, 15,600। इसको क्या करना है, 5 के आधार और 25 के आधार और 125 के घातीय संकेतक के रूप में लिखे। तो इसका हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 15,625 को हम ऐसे लिखेंगे और इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 तय 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 25। फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 छक 30, 5 दूनी 10, 25। फिर 5 से काट देंगे हो जाएगा कितना, 125। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 125 होगा। फिर 5 से काटेंगे 125, 5 और ये 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे 5 और ये 5 से काट देंगे 5 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा, 5, 6 बार। 1 2 3 4 5 6। 6 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये 6 बार में आया है। 1 2 3 4 5 6। अगर हम 5 का गुणा 5 में 50, हम 25, 25 पंजे 125, 125 का 5 में 625, 625 का 5 में 3125 का 5 में करेंगे तो 15,625 हो जाएगा। तो ये बोला है 5 के आधार, तो हम लिखते हैं आधार 5। आधार 5 रहेगा तो ये 1 2 3 4 5 6 बार है तो 5 की घात 6 हो जाएगा। और बोला है आधार 25। आधार कितना होना चाहिए, 25। तो यहाँ आधार 25 लिखेंगे। और अगर 25 यहाँ देखिए, ये 25 और ये 25, ये 25, 3 25 हो जाएगा। तो 25 की घात कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और इसके बाद बोला है आधार कितना होना चाहिए, 125। तो आधार लिखेंगे, आधार 125। 125 करेंगे तो ये 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 के पावर में, अब 125 के पावर में 2 कितना हो जाएगा, घात है 2। इसको पावर भी बोलते हैं, घात भी बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो आधार 125 हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की। तो तीसरा में क्या बोला गया है, पढ़ता हूँ। दिया है 0.0030 0.0001 को आधार, इसको क्या करना है, आधार बनाना है। किसमें, आधार बनाना है क्या, 0.01। ये आधार पर, अब इस आधार पर घात लगाना है। तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में इसका हाँ घात कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 अंक के बाद में 4 अंक के पहले दशमलव है। तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, कि पहले दशमलव है तो यहाँ से 2 पावर घात में कर देंगे। क्यों करेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे 0.01 और फिर गुणे लिखेंगे 0.01 तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा तो यह हो जाएगा घाते। ये 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 के घाते 2। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 4 में क्या बोला गया है, दिया है -343 और बटे दिया है कितना, 500। और इसको किसके आधार में लिखना है, किसके आधार में दिया है, -7/8 के आधार में लिखना है। किसके, -7/8 के आधार के रूप में आधार पर घात, इस ये आधार है, इस पर घात लगाना है। इसके घात कितने हो जाएंगे, तो हम 343 का हम पहले क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 343 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद में ये कितने से कटेगा, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और बचेगा इधर से कितना, 9। ये बचेगा 6 तो 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49। तो 7 कितनी बार आया, 3 बार। वैसे ही हम 512 को भी काट सकते हैं, 512 लिखेंगे और इसको हम 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर 8 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो ये भी 3 आ रहा है, 3 बार ये 3 बार ये, तो पूरे घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में क्या बोला गया है, दिया है 1000 बटे दिया है 13 और 31। 1000 बटे 1331 दिया है। इसको आधार, किसके आधार के रूप में लिखना है, आधार होगा कितना, 10 और
11। तो ये पता है 10 का ये क्या होता है क्यूब। ये 3 बार 3 जीरो है तो इसको घात 3 हो जाएगा, और ये 11 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। नहीं तो इसको हम काट कर चेक कर लेते हैं। 13 और कितना है 31। 13 और 31 को हम 11 से जब भाग करेंगे तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, और 11 दूना 22, 11 एक कम 11। फिर हम 11 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 कम 3 बार ये होगा। वैसे ही हम 1000 को अगर हम 10 से काटेंगे तो 3 बार में आएगा, क्योंकि हम 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अगर गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये आधार 10/11 के आधार में लिखना है। तो इसका आधार है ये आधार दिया है 10/11 और इसका घात लिखना है। तो ये घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। 6 में क्या बोला गया है देख लेते हैं। दिया है 1024 और बटे दिया गया है कितना 1089। ये दिया गया है 1024 और 1089 को वर्गमूल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका वर्गमूल का मतलब जैसे हम कहते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। वैसे इसका वर्गमूल के रूप में व्यक्त करना है। तो वर्गमूल इसका कितना आएगा, इसको हम क्या करते हैं पहले सबसे हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 1024 का हम गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। 2 से काटेंगे 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से काट देंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे 64 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 32। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16। फिर 2 से काट देंगे तो कितना जाएगा 8। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे ये पूरा कट जाएगा, ये 2 से पूरा कट गया। अब कितना आ गया 1 आ गया। तो कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना आ गया 10 बार 2 आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसका जोड़ा बना देंगे। ये कितनी बार जोड़ा बन रहा है 5 बार। तो हम इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो ये किसका वर्ग है 32 का वर्ग है। अब ऐसे ही हम 1089 को भी काटेंगे। 1089 इसको हम भाग करेंगे किस सबसे पहले किससे 3 से। 3 से कटेगा 3 3 त्रिका 9 बचेगा 1, 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे तो ये कितना बार 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। 11 से कटेगा ये तो 11 से इसको काट लेंगे। 11 एक कम 11 तो ये हो जाएगा 11 एक कम 11। अब ये देखिए 2 बार ये 2 बार ये तो ये कितना हो जाएगा 3 और 11, 11 3 33। तो ये कितना आ गया 32/33। इसका वर्गमूल कितना हो गया 32/33। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7 में क्या बोला गया है, दिया है 512 और बटे कितना दिया गया है 729। 512 और 729 दिया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 512 इधर पे आया है तो ये 512 में कितना 2 आया है 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 आया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको किस में व्यक्त करना घन रूप में व्यक्त करना है। तो ये 9 बार 2 आएगा इसमें, तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 दूनी ये कितनी बार आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 अब 2 बार और 2 गुणे 2 ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो 729 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 729 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 729 और ये गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिरका 9। अब फिर 3 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना 3 अठे 24 और 3 एक कम 3। 3 से काट देंगे 27 आ जाएगा। फिर 3 से काट देंगे 9 आएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 ये कितनी बार आया 6 बार में आया है। तो इसको लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस घन क्यों जब भी घन का बोला जाता है बात तो हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 इसमें 3 इसमें 3 3 3 ऊपर 3 बार बना है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम नीचे कितने 2 तो 3 गुणे
3 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इधर 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। तो कितना आएगा 8/9। तो ये हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है क्या, 0.000 कितनी बार 0 है, इसको क्या करना है, वर्ग रूप में व्यक्त करना है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 0.001 और घाते क्या लिख सकते हैं 2। ये हम 2 बार क्यों लिख सकते हैं, अगर हम 0.001 का गुणा करेंगे 0.001 के साथ में, तो 3 यहाँ अंक है, 3 अंक यहाँ है, तो ये 3 3 6 अंक के बाद में दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा दिया गया है, दूसरा। तो ये दूसरा कौन सा सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 में क्या बोला गया है, दिया है 0.05 का क्यूब दिया गया है, घन, जिसको घन भी बोलते हैं, क्यूब भी बोलते हैं, और इसका मान पूछा गया है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कितनी बार, 3 बार। तो 0.05 गुणे 0.05 फिर गुणे 0.05 हम गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 पचे 25, 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा 125। अब कितनी अंक के बाद दशमलव लगेगा, 6 अंक के बाद, 3 ये हो गया, 3 0 और लगाएंगे, उसके बाद में दशमलव, तो ये इसका मान हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं, ये है चौथा ऑप्शन। तो चौथा इसमें सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10 में क्या बोला गया है, तो 10 में बोला गया है, दिया है 64/125, 64/125 घन रूप का आधार क्या होगा। तो इसमें हम इसका गुणनखंड करेंगे, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। वैसे ही हम 5 को भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 बचे 25, 25 पंजे 125। तो इसका घन पूछा गया है, तो 3 3 का जोड़ा, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, इसमें 2 बन रहा है जोड़ा, तो 2 गुणे 2 लिखेंगे, और उसके बाद में 5 का हम एक ही जोड़ा बन रहा है तो 1 लिखेंगे, तो ये कितना जाएगा 4/5। तो ये कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा को हम सही कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से